दोस्तों नमस्कार। आज के इस चैप्टर में हिंदी का पहला वोकैबुलरी का पोर्शन जो है उसमें विशेषण और विशेष एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न कहें तो गलत होते हैं, क्योंकि यहाँ से बारीकियाँ आपको समझनी बहुत आवश्यक होती हैं। यहाँ से प्रश्न कई प्रकार के पूछे जाते हैं, ऐसे कि विशेषण क्या होता है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। कोई वाक्य दे देगा, उसमें पहचानिए विशेषण कौन सा है, कितने विशेषण हैं वाक्य में, कितने विशेष्य हैं, या फिर प्रविशेषण कौन सा है, प्रविशेषण किसे कहते हैं। ये सभी जानकारियाँ आपको इस वीडियो से मिलेंगी, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और हिंदी के लिए ये रामबाण वीडियो होगी आपके लिए। अगर देख लेते हैं, आपको अन्यत्र कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रटने से ज़्यादा समझने वाला कार्य करना है। बाकी वोकैबुलरी वाला पोर्शन जो विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, अन्य जो चीज़ें हैं वो आपको रटने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। लेकिन इसको आपको केवल समझना है। विशेषण विशेष से समझ गए तो कभी ये गलत नहीं होने वाला है, लेकिन समझिए। और उससे संबंधित कोई डाउट हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करके हमसे पूछ सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, क्योंकि हम कमेंट बॉक्स अपना ओपन नहीं रखते हैं, इसको क्लोज करके रखते हैं समय बचाने के लिए, आपका भी और अपना भी। बाकी हमारे टेलीग्राम पे विभिन्न कोर्स चल रहे हैं। यूपी पीसीएस प्रीलिम 2020 के लिए, यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2020, आरओ 2016 के लिए, सीसेट के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चल रही है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से आप अवश्य जुड़े अगर मुख्य परीक्षा आपको देनी है यूपी पीसीएस की। तो ये सभी कोर्स चलते हैं, वीडियोस फ्री रहते हैं, हमारे यूट्यूब पे आते हैं। बाकी पीडीएफ टेस्ट और आंसर राइटिंग हो गया, रिमार्क्स वगैरह जो अदर्स चीज़ें होती हैं वो सब आपको ग्रुप में मिलती हैं वीडियो के साथ। तो विशेषण क्या होते हैं? विशेषण मतलब विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषण का जो सामान्य अर्थ होता है विशेषता बताने वाले शब्द, किसी चीज की विशेषता। संज्ञा या सर्वनाम, चीज मतलब वस्तु मतलब नाम मतलब संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा को नाउन कहते हैं इंग्लिश में। संज्ञा किसी वस्तु या स्थान, कलेक्शन, गुण, दोष, आकार, आकृति, प्रकार, इन सब का जो नाम होता है उसको हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के स्थान पे जो शब्द यूज किए जाते हैं वो सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, वह, ये, वो, ये सभी सर्वनाम हैं, ये संज्ञा के स्थान पे यूज किए जाते हैं। तो संज्ञा की जो विशेषता बताए वो विशेषण। इसीलिए चूंकि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे यूज होते हैं, इसलिए सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को भी विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, आप बहुत अच्छे हैं, तो आप शब्द ये सर्वनाम है। आपका कोई नाम होगा, उसके नाम के, आपके नाम के स्थान पर हमने आप शब्द यूज किया है। तो आप जो है बहुत अच्छे हैं, तो अच्छा शब्द जो है आपकी विशेषता बता रहा है। अच्छा शब्द आपकी विशेषता बता रहा है। आप बहुत अच्छे हैं, ठीक, बहुत बीच में है, अच्छे हैं, तो अच्छा शब्द विशेषता बता रहा है तो अच्छा विशेषण हो गया। आपकी विशेषता बता रहा है तो आप जो हो गया विशेष्य हो गया। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। बीच में ये बहुत शब्द जो है ये किसकी विशेषता बता रहा है? यह जो अच्छा शब्द है उसको और ज्यादा विशेषीकृत कर रहा है, अच्छे शब्द पे जोर डाल रहा है। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो जो विशेषण की विशेषता बताए उसी को हम प्रविशेषण कहते हैं। वो शब्द जो विशेषण की विशेषता बताए, बहुत अच्छे हैं, तो यह बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। तो अर्थात सभी प्रकार के नामों के साथ विशेषण लगाकर उसके गुण, परिमाण, संख्या, आकार आदि का बोध कराया जा सकता है कि किस गुण का है, किस परिमाण, इसकी परिमाण क्या है, इसकी मात्रा क्या है, संख्या में कितना है, कोई आकार कैसा है, इन सभी चीज़ों का बोध कराया जा सकता है विशेषण शब्दों का इस्तेमाल करके। अतः विशेषण का कार्य संज्ञाओं की विशेषता बताना होता है। अब आपको करना क्या है? जो भी प्रश्न आएगा आपको बस यही ध्यान देना है कि देखिए, किसी भी वाक्य में ढेर सारे विशेषण जैसे दिखने वाले शब्द या विशेष जैसे दिखने वाले शब्द हो सकते हैं, लेकिन आपको पकड़ना है कि कौन सा विशेष्य किस विशेषण के साथ जुड़ा हुआ है, या कौन सा विशेषण किस शब्द की विशेषता बता रहा है। आइए आगे हम उदाहरण में देखेंगे और आप उससे और अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे संख्या, संख्या के माध्यम से किसी वस्तु की, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना। जैसे वहां 4 लड़के बैठे हैं, वहां 4 लड़के बैठे हैं। यहां लड़के की विशेषता क्या बताई जा रही है? 4 लड़के हैं। संख्या बताई जा रही है किसकी? लड़कों की। तो लड़का क्या है? संज्ञा है, तो यह विशेष्य हो जाएगा। और इसकी विशेषता किस शब्द से बताई जा रही है? 4 शब्द से, ठीक। तो यह संख्यावाचक यहां पर विशेषण हो जाएगा, संख्या। तो 4 विशेषण और लड़के विशेष्य। आकार में देखेंगे, अध्यापक के हाथ में लंबी छड़ी है,
तो छड़ी की विशेषता यहाँ बताई जा रही है कि छड़ी लंबी है। तो छड़ी यहाँ पे क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और लंबी क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। विशेषता बताई जा रही है छड़ी की। श्याम 10 वर्ष का है, तो ये 10 वर्ष क्या है, अवस्था है, आयु बता रहा है, किसका, श्याम के। तो श्याम क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और 10 वर्ष क्या हो गया, ये विशेषण हो गया, क्योंकि 10 वर्ष के माध्यम से हम श्याम की विशेषता बता रहे हैं कि श्याम 10 वर्ष का है। राधा सुंदर लड़की है, ऐसे शब्दों में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी लोगों को। क्या कन्फ्यूजन हो जाती है कि सुंदर शब्द जो है ये लड़की की विशेषता बता रहा है कि राधा की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर राधा सुंदर है शब्द अगर होता तब सुंदर डायरेक्ट ये संबंधित होता राधा से, लेकिन यहाँ पे आप देखिए डायरेक्टली सुंदर राधा से न संबंधित होकर के ये लड़की से संबंध है कि राधा एक लड़की है। कैसी लड़की है, सुंदर लड़की है। तो लड़की शब्द यहाँ पे संज्ञा हो जाएगा और सुंदर शब्द यहाँ पे विशेष राधा शब्द ये विशेष्य हो जाएगा और सुंदर शब्द जो है ये विशेषण हो जाएगा लड़की का। तो लड़की विशेष्य, सुंदर विशेषण। काफ़ी लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे राधा शब्द जो लिखा हुआ है, चूंकि ये मन में आएगा कि यहाँ पर तो सुंदरता राधा की बताई जा रही है, तो राधा विशेषण विशेष्य होना चाहिए या लड़की विशेष्य होनी चाहिए। तो ऐसे शब्दों में आपको ध्यान देना है, जोड़ देके 1-2 बार जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये सुंदर शब्द जुड़ा किससे है। तो जुड़ा ये लड़की से है, ना कि डायरेक्टली राधा से। सिर्फ राधा सुंदर है होता तब यहाँ पे सुंदर शब्द राधा से जुड़ा होता, लेकिन यहाँ पे लड़की शब्द से जुड़ा हुआ है। राधा लड़की है, कैसी लड़की है, सुंदर लड़की है। जब आप इस तरह से प्रश्न करेंगे, कैसी, कैसा, किस प्रकार का, कितना, तो आपको जो उत्तर प्राप्त होगा वही आपका विशेषण हो जाएगा। गुण, उसका कोट पुराना था। उसका कोट कैसा है, पुराना। तो कोट यहाँ पे क्या हो गया, विशेष्य हो गया। पुराना क्या हो गया, विशेषण हो गया। कोट की विशेषता बता रहा है कि कोट पुराना है। इसी तरह स्वभाव, श्याम मोहन जी मिलनसार व्यक्ति हैं। तो श्याम मोहन जी मिलनसार व्यक्ति हैं। अब यहाँ पर श्याम मोहन विशेष्य नहीं होगा, यहाँ पे व्यक्ति विशेष्य हो गया। व्यक्ति यहाँ पे संज्ञा है और मिलनसार ये जो है विशेषण है। तो अभी जैसे हमने राधा सुंदर लड़की बताया, सेम इसी प्रकार का यह उदाहरण है। तो यहाँ पर विशेष्य क्या हो गया, व्यक्ति, और मिलनसार विशेषण। ठीक है, मिलनसार व्यक्ति है। श्याम मोहन एक व्यक्ति हैं। कैसे व्यक्ति हैं, मिलनसार व्यक्ति हैं। तो जब आप कैसे, कितने, किस प्रकार के इस शब्द का जब इस तरह के प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर आएगा वही उत्तर आपका विशेषण होगा। ठीक है। स्थिति, शीला उसकी लाडली बेटी है। शीला उसकी लाडली बेटी है। तो बेटी है, बेटी क्या हो गया, यहाँ पे संज्ञा हो गया। कैसी बेटी है, लाडली बेटी है। ठीक है ना। तो लाडली यहाँ पे विशेषण हो गया। तो लाडली बेटी है, ये बेटी शब्द से जुड़ा है लाडली, न कि शीला या उसकी से। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है, यही बारीकियां हैं। अगर इसको आप समझ गए, बार बार जब आप हमारे वीडियोस देखेंगे, यही वीडियो बार बार देखेंगे, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। एग्जाम हॉल में कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। तो विशेष, जैसा कि हमने बताया कि विशेषण के द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट होती है उसे विशेष कहते हैं, अतः विशेष उस शब्द को कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे मोहन सुंदर बालक है, यहाँ बालक विशेषण है, बालक विशेष्य है, और सुंदर चूंकि विशेषता बता रहा है बालक की, तो यह विशेषण है। जैसे कि हमने अभी आपको ऊपर देखा, राधा सुंदर लड़की है, ठीक उसी तरह का उदाहरण है। कभी कभी विशेषण की भी वाक्य में विशेषता बताई जाती है, उस शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राधा बहुत सुंदर है, तो राधा सुंदर है, तो सुंदर विशेषण है, किसकी विशेषता बता रहा है, राधा की। लेकिन बहुत शब्द आ गया यहाँ बीच में, तो बहुत सुंदर है, सुंदर की भी विशेषता बता रहा है, अर्थात विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, प्रविशेषण कहेंगे। यहां सुंदर विशेषण की विशेषता बहुत से व्यक्त की गई है, अतः बहुत शब्द प्रविशेषण है। अब यहां पे अक्सर आपको 2 तरह के शब्द वाक्य देखने को मिलेंगे। इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। झूठी बात मत बोलो, झूठी बात मत बोलो।
यहाँ पे बात की विशेषता बता रही, बात का गुण बताया जा रहा है कि झूठी बात है ये। तो झूठी क्या है? विशेषण, और बात क्या है? विशेष्य। तो जब विशेषण के बाद विशेष्य का प्रयोग हो, अगर जो विशेष्य है वो विशेषण के बाद आए तो उसको उद्देश्य विशेषण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? विशेषण विशेष्य या फिर उद्देश्य विशेषण, ऐसे विशेषणों को कहते हैं। झूठी यहां पर क्या है? उद्देश्य विशेषण है। वहीं ठीक उल्टा हो, अर्थात बात झूठी, यहां पर क्या है? बात पहले आ गया, अर्थात विशेष्य पहले आ गया है और विशेषण बाद में आया है, तो इसको हम विधेय विशेषण कहते हैं। विधेय विशेषण कहते हैं। तो दोनों में अंतर समझिएगा। यह भी पूछता है कि विधेय विशेषण है या फिर आपका उद्देश्य विशेषण है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि जब विशेषता पहले ही बता दी जाए विशेष्य की, विशेष्य से पहले विशेषण शब्द का प्रयोग हो, तो वह उद्देश्य विशेषण या फिर जिसको कहते हैं विशेषण विशेष्य। और जब विशेष शब्द विशेषण शब्द से पहले इस्तेमाल हो तो उसको हम विधेय विशेषण कहते हैं। एक बार पुनः रिपीट करूंगा, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण मतलब जब विशेषण पहले ही प्रयुक्त हो विशेष्य के, वो उद्देश्य विशेषण या फिर विशेष विशेषण कहलाएंगे। और विधेय विशेषण कौन होंगे? जब विशेषण बाद में यूज हो, विशेष्य पहले यूज हो, तो इसको हम विधेय विशेषण कहेंगे। कभी भूलिएगा मत। अब प्रकारों की बात करेंगे, विभेद की बात करेंगे, तो विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ये अक्सर पूछता है एग्जाम में, कितने प्रकार के विशेषण होते हैं? तो 4 प्रकार हैं मूलतः विशेषण के। कौन से? गुण बताने वाले गुणवाचक विशेषण, परिमाण बताने वाले परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम की तरह यूज जो होते हैं, और संख्यावाचक विशेषण, संख्या बताने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। और सिर्फ गुण की चर्चा नहीं होती गुणवाचक विशेषण में, गुण के अलावा दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का भी बोध होता है, जिन शब्दों से उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वे विद्वान व्यक्ति हैं, वे विद्वान व्यक्ति हैं। यहाँ पे व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, व्यक्ति विद्वान है, तो ये गुण बताया जा रहा है। यहाँ पे सोहन दुष्ट लड़का, यहाँ पे दोष बताया जा रहा है। रमा बुरी लड़की है, यहाँ पे लड़की का दोष बताया जा रहा है कि बुरी है। लड़के का दोष बताया जा रहा है कि दुष्ट है। रूप, वह बहुत सुंदर लड़की है, तो लड़की कैसी है? सुंदर है, यहाँ रूप का वर्णन हो रहा है। रंग, रीता लाल साड़ी पहनती है, तो ये भी गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये रंग की बात कर रहा है, साड़ी के रंग की बात कर रहा है। आकार, वह मोटा आदमी इधर ही आ रहा है, तो आदमी की विशेषता बता रहा है, मोटा शब्द से आकार बता रहा है। दशा, राम स्वस्थ बालक है, ये दशा का वर्णन कर रहा है बालक के कि ये बालक स्वस्थ है। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों में यदि हम आपसे कहें कि विशेषण और विशेष्य पहचानिए, तो आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे। विद्वान क्या है? विशेषण है। व्यक्ति विशेष्य है। लड़का क्या है? विशेष्य है। दुष्ट विशेषण है। इसी तरह बहुत सुंदर लड़की, ये बहुत क्या है? ये हमने आपको बताया प्रविशेषण है, क्योंकि सुंदर विशेषण शब्द है और इसकी विशेषता बता रहा है। लड़की यहाँ पर विशेष्य हो जाएगी। रीता लाल साड़ी पहनती है, साड़ी यहाँ पे विशेष्य हो जाएगा, लाल विशेषण। वह मोटा आदमी इधर ही आ रहा है, तो आदमी यहाँ पर विशेष्य और मोटा यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। राम स्वस्थ बालक है, बालक यहाँ पर विशेष्य हो जाएगा, स्वस्थ यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। दूसरा जो प्रकार है विशेषण का वो है परिमाण। परिमाण मतलब होता है किसी चीज की मात्रा। तो जिस विशेषण से संज्ञा के परिमाण का बोध, मात्रा का बोध हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे थोड़ी चाय दो, 1 मीटर कपड़े से काम चल जाएगा, यह गाय बहुत दूध देती है, मात्रा बता रहा है, परिमाण बता रहा है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण। अच्छा, परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण को होता है जिस विशेषण से संज्ञा के निश्चित माप तौल का बोध, जैसे कि 2 किलो चावल
यहाँ पे निश्चित मात्रा है, 2 किलो है। ठीक है, बहुत सारे पेड़, यहाँ पर क्या हो गया, बहुत सारे। तो यहाँ कोई निश्चित संख्या का, निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। तो निश्चित और अनिश्चित बड़ी आसान चीजें हैं, आप थोड़ा सा शब्दों पर बस ध्यान दीजिए। निश्चित, अनिश्चित, परिमाण मतलब मात्रा या मापतोल। तो जिस विशेषण से संज्ञा के निश्चित मापतोल का बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सीता बाजार से 4 किलो आलू ले आई, तो आलू कितना ले आई, 4 किलो ले आई। यहां पर निश्चित परिमाण का बोध हो रहा है, कितना है, 4 किलो। 2 मीटर कपड़े में मेरी कमीज बन जाएगी, यहां कपड़े की विशेषता बताई जा रही है कि 2 मीटर है, तो यहां निश्चित मात्रा बताई जा रही। इसी तरह बाजार से 2 लीटर दूध लेते आना, तो दूध की विशेषता 2 लीटर। 2 लीटर क्या है, निश्चित परिमाणवाचक ये विशेषण है। यही अगर ये कह दिया जाता कि थोड़ा दूध, बाजार से थोड़ा दूध लेते आना, तो थोड़ा दूध क्या चीज होती है, तो कोई निश्चित संख्या हुई नहीं, कोई निश्चित मात्रा हुई नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। तो निश्चित परिमाण, अनिश्चित परिमाण। तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिसे विशेषण से किसी संज्ञा के निश्चित परिमाण का बोध न हो, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सभागार में बहुत आदमी हैं, तो बहुत से तो कोई मात्रा हमको समझ में आ रही नहीं है, तो बहुत आदमी है, कुछ भी संख्या हो सकती है, तो अनिश्चित है। मेले में अनेक पशु पक्षी हैं, यहां भी अनिश्चितता है, कोई संख्या नहीं ज्ञात है। विश्वविद्यालय के कुछ छात्र हड़ताल पर हैं, तो कुछ छात्र हड़ताल में हैं, तो कुछ से कोई हमको विशेष मात्रा का बोध नहीं हो रहा है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसमें भी यदि पहचानना हो कि विशेषण कौन है, विशेष्य कौन है, तो आदमी यहाँ पर विशेष्य हो जाएगा, बहुत यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। अनेक पशु पक्षी यहाँ पर विशेष्य हो जाएगा, अनेक विशेषण हो जाएगा। नीचे वाले में कुछ छात्र हड़ताल पे हैं, तो छात्रों की विशेषता बता रहा है कुछ, ठीक, तो छात्र यहाँ पे विशेष्य हो जाएगा, कुछ यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। अगला है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण बहुत आसान है बताना। जब जोर देकर बताया जाए कि हाँ ये विशेष व्यक्ति, ये विशेष नाम, ये विशेष आकार, इस तरह से सर्वनाम के द्वारा कोई बोध हो किसी विशेष वस्तु, स्थान, आकार, प्रकार आदि का, तो उसको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ऐसे सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता, जो किसी संज्ञा की विशेषता बतलाए, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह आदमी विश्वासी है, यह आदमी संज्ञा है। अब जोर कौन सा शब्द दे रहा है इसमें, यह। जैसे ढेर सारी भीड़ है, एक कक्षा है, मान लीजिए कक्षा में 10 छात्र पढ़ रहे हैं, और मैं किसी को जोर देकर कह रहा हूं यह बालक बहुत बुद्धिमान है, तो यह शब्द किसी बालक के बारे में बता रहा है। तो इसी तरह यह आदमी विश्वासी है, ये लड़के कहाँ जा रहे हैं, मेरा घर इसी शहर में है, तो घर की विशेषता मेरा घर है। कोई घर है, किसका है, मेरा घर है। तो ये सर्वनाम के द्वारा विशेषता बताई जा रही है घर शब्द की। ठीक है, आपका पत्र मिला, तो पत्र बहुत मिले लेकिन आपका पत्र मिला, तो पत्र, इसकी विशेषता क्या हो रही है कि आपका पत्र। या श्याम जी का पत्र मिला, तो पत्र की विशेषता है कि यह विशेष पत्र है, किसका, श्याम जी का, तो आपका पत्र मिला। आपका यहां पे विशेषण है जो कि पत्र की विशेषता बता रहा है। तो यह, ये, मेरा, आपका सर्वनाम क्रमशः आदमी, लड़के, घर, पत्र आदि की विशेषता बतला रहे हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण आपसे पहचानने के लिए दे सकता है कि सार्वनामिक विशेषण इनमें से कौन है, तो आपको उस वाक्य में आराम से पता चल जाएगा कि जो किसी संज्ञा की विशेषता सर्वनाम से बताई जाए वो सार्वनामिक विशेषण होगा। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, मौलिक और यौगिक। मौलिक मतलब जो मूल शब्द में सर्वनाम यूज होते हैं, जैसे जो सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बतलाता है उसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह आदमी चोर है, ये लोग भले हैं, कोई व्यक्ति आया था। तो इन वाक्यों में यह, ये, कोई क्रमशः आदमी, लोग और व्यक्ति की मूल रूप से विशेषता व्यक्त कर रहे हैं, अतः यह मौलिक सार्वनामिक विशेषण है, जो कि क्रमशः इनके स्थान पे सर्वनाम की तरह यूज किए जाते हैं शब्द यह, ये, कोई। लेकिन यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से, अर्थात सर्वनाम में प्रत्यय जुड़ जाए
उसके जुड़ाव से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा, कैसा, तुम्हारे, तुम में जुड़ा है ना हारे, कैसा, ऐसा, ये शब्द भी सर्वनाम ही एक प्रकार के हैं लेकिन यौगिक सर्वनाम है। तो यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहेंगे ऐसे शब्दों को। ऐसा शब्द ऐसा लड़का, कैसा सामान की विशेषता बता रहा है, तुम्हारे जैसा आदमी, तो जैसा जो है ये आदमी की विशेषता बता रहा है। तो ये सभी यौगिक सार्वनामिक विशेषण होंगे। तो आसानी से पहचान लेंगे सार्वनामिक विशेषण में कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। ये सर्वनाम ही होते हैं जो विशेष जोर डालते हैं संज्ञा पे। तो इन वाक्यों में ऐसा, कैसा, जैसा यौगिक सर्वनाम क्रमशः लड़का, सामान और आदमी की विशेषताएं बतला रहे हैं, अतः ये सभी यौगिक सर्वनामिक विशेषण हैं। मेरा, तुम्हारा, आपका, कितना, इतना, अपना आदि भी यौगिक सर्वनाम के उदाहरण है, क्योंकि उसमें प्रत्यय जुड़ करके जो मूल सर्वनाम है उसमें जो उच्चारण में परिवर्तन हो जा रहा है। फिर चौथा और सबसे महत्वपूर्ण यही है संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध होता हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ 3 बालक और 4 बालिकाएं मौजूद हैं, तो 3 बालकों की और 4 बालिकाओं की संख्या के बारे में बता रहा है। तो बालक विशेष्य हो गया और 3 विशेषण हो गया, इसी तरह बालिकाएं विशेष्य हो गई और 4 विशेषण। तो इसमें 2 आपको विशेषण दिख रहे हैं, 2 विशेष्य दिख रहे हैं। तो बालक का विशेषण कौन है? 3 है। बालिकाओं का विशेषण कौन है? 4। और क्या बता रहा है? संख्या बता रहा है। तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। तीसरा आदमी कहाँ गया? तो आदमी कौन सा? तीसरा आदमी। तो आदमी का यह विशेषता बता रहा है, तीसरे नंबर का आदमी। ये क्रम बता रहा है ना, तीसरे नंबर का आदमी। तो ये भी विशेषण हो गया, आदमी विशेष्य हो गया। इसी तरह वे दोनों स्कूल गए। कौन दोनों? वे दोनों स्कूल गए। तो दोनों शब्द ये क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है ना, विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण हो गया। इसी तरह यहाँ हर एक आदमी ईमानदार है। हर एक, है ना, हर एक या प्रत्येक आदमी ईमानदार है। तो आदमी विशेषता हर एक से बताई जा रही है, तो हर एक वे भी संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का भी शब्दों के आधार पे कई प्रकार होते हैं, उनको आइए देखते हैं। ये कुल 5 प्रकार के होते हैं: गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक। जैसे हमने आपको देखा हर एक, प्रत्येक, ये प्रत्येक बोधक हो जाएगा। समुदायवाचक मतलब दोनों, चारों, ये समुदाय की बात कर रहा है। आवृत्ति मतलब जो चीज़ बार बार, आवृत्ति मतलब होता है बार बार, है ना, कई बार, जैसे आपने अभी देखा। क्रमवाचक मतलब तीसरा। गणनावाचक मतलब 4, 5, ये गणनावाचक हो गया। तो जब शब्दों को आप समझ जाएंगे तो विशेषण समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो गणनावाचक विशेषण ऐसे संख्यावाचक विशेषण जो पूर्णांक बोध और अपूर्णांक बोधक के रूप में होते हैं। तो गणनावाचक पूर्णांक भी हो सकते हैं, जैसे 4, 5, अपूर्णांक भी हो जाते हैं, 4.5, 5.5, आधा, ये अपूर्णांक बोधक हैं। तो गिनने योग्य हो उसे गणनावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 आदमी जा रहे हैं, तो कितने आदमी जा रहे हैं? 2, ये गणना कर रहा है, संख्या बता रहा है, तो ये पूर्णांक बोधक है, पूर्ण संख्या है। आधा किलो दाल चाहिए, तो आधा क्या है? अपूर्णांक है, ठीक है, आधा क्या है? अपूर्णांक, लेकिन ये भी गणनावाचक, गणना बता रहा है, कितना? आधा किलो दाल चाहिए। फिर दूसरा है क्रमवाचक विशेषण। ये भी संख्यावाचक एक प्रकार का विशेषण है। ऐसे संख्यावाचक विशेषण जो संख्या के क्रमांक को सूचित करते हैं, क्रमवाचक विशेषण होते हैं। जैसे पहला व्यक्ति आगे रहेगा, तीसरा, चौथा आदमी एक दूसरे के पीछे रहेंगे। ये सभी क्या है? क्रमवाचक विशेषण। दूसरा, तीसरा, चौथा, 100वां, क्रम बता रहा है किस नंबर पे है ना। तो आदमी यहां पर विशेष्य हो जाएगा, चौथा यहां पे विशेषण हो जाएगा, ठीक। आवृत्तिवाचक विशेषण जो संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति या बारंबारता को सूचित करते हैं उसे आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये दोबारा, तिबारा, ये सभी क्या है? आवृत्तिवाचक, बार बार जो रिपीट होते हैं, तो आवृत्तिवाचक विशेषण है। ये भी संख्यावाचक विशेषण का एक प्रकार है। चौथा जो प्रकार है समुदायवाचक विशेषण। जो संख्यावाचक विशेषण किसी समुदाय या समूह का बोध कराएं वो समुदायवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे दोनों, तीनों, सभी, ठीक, चारों, ये सभी जो है क्या है?
समुदायवाचक विशेषण है। ठीक है, ये दोनों आदमी एक साथ है, तो आदमी यहां पर आपका विशेष्य हो जाएगा और दोनों जो है विशेषण हो जाएगा। कौन सा विशेषण हो जाएगा? समुदायवाचक विशेषण। अंतिम है प्रत्येक बोधक। जो संख्यावाचक विशेषण संख्या एक का बोध करवाए, प्रत्येक बोधक संख्या कहलाते हैं। जैसे हर एक, एक एक, प्रत्येक, जिसमें एक जुड़ा हुआ हो तो प्रत्येक बोधक हो। तो ये विशेषण का आपका पूरा अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अभी क्रिया विशेषण के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। क्रिया विशेषण से भी प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं, और चूंकि अब पेपर टफ बनने लगा है तो क्रिया विशेषण के बारे में भी जानना आवश्यक है। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? कुछ नहीं, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अभी आपने जो देखा वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते थे, यहाँ पे क्रिया की जो विशेषताएं बताएंगे उनको क्रिया विशेषण कहेंगे। क्या? क्रिया विशेषण। इनको विशेषण न करके क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता 4 प्रकार से बताई जाती है, और इसी आधार पर क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रीति। रीति मतलब तरीका, कि कार्य किस प्रकार से किया गया, जो क्रिया की गई किस प्रकार से की गई। दूसरा है स्थानवाचक, मतलब किस स्थान पे वो कार्य संपन्न हुआ। तीसरा है कालवाचक, किस समय वह कार्य संपन्न हुआ। और चौथा है परिमाणवाचक, कितना कार्य किया गया, कार्य की मात्रा बताता है। तो 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। ये आपकी अन्य जो परीक्षाएं होती हैं जहां पे विशेषण एक मुख्य टॉपिक है या क्रिया विशेषण है, हिंदी जहां पर सिलेबस में है वहां आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया। आरओ में कभी कभार प्रश्न यहां से आते हैं। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होगा? जिस विशेषण से क्रिया घटित होने की रीति संबंधी विशेषता प्रकट होती है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इस प्रकार के क्रिया विशेषण से क्रिया के घटित होने के स्थान, जैसे रीति मतलब किस प्रकार कोई कार्य किया गया। जैसे राम ने बहुत मन लगाकर पढ़ाई की। अब यहाँ पर रीति बताई गई है, कैसे पढ़ाई की? मन लगाकर पढ़ाई की। तो मन लगाकर क्या, मन लगाना क्या हो गया? यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया, क्योंकि ये बता रहा है कि किस तरह से इसने पढ़ाई की, कार्य किस प्रकार से किया गया। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इस प्रकार के क्रिया विशेषण से क्रिया के घटित होने के स्थान के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, यहाँ कोई कार्य हुआ, वहाँ कोई कार्य हुआ, नीचे, ऊपर, आसपास, घर में, आदि में। ये स्थान बता रहा है कि क्रिया कहाँ संपन्न हुई। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, जो कि एक स्थिति का बोध कराते हैं, दूसरा दिशा का बोध कराने वाले। स्थिति मतलब आगे, पीछे, आर पार, सर्वज्ञ, दूर, कहाँ कार्य हुआ। दिशा मतलब ऊपर की ओर कार्य हुआ कि नीचे की ओर हुआ कि चारों तरफ हुआ। ये सभी जो है दिशा का बोध करा रहे हैं। फिर कालवाचक क्रिया विशेषण है, वे शब्द जो क्रिया के घटित होने के समय से संबद्ध हो या विशेषता बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आजकल, रोज, सुबह 4 बजे, ये कोई समय बताया जाता है कि जिस समय कार्य हो रहा है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण भी 3 प्रकार के होते हैं। काल बिंदुवाचक, जैसे अब, जब, कल, कभी, प्रातः, सायं आदि। ये बिंदु बता रहे हैं, पॉइंट बता रहे हैं कि इस समय ये कार्य संपन्न होगा। अवधिवाचक मतलब आजकल, धीरे धीरे, सदैव, दिन भर, नित्य, हमेशा। ये किसी विशेष बिंदु की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये अवधिवाचक, अवधि की बात कर रहे हैं। और तीसरा बारंबारतावाचक, जैसे हर बार, बहुधा, प्रतिदिन। ये सभी आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण बता रहे हैं। अब चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के परिमाण या मात्रा की विशेषता प्रकट होती है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह दूध बहुत पीता है, वह थोड़ा ही चल सकी। इस वाक्य में बहुत और थोड़ा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। कार्य कितना हुआ, थोड़ा ही चल सकी। चलना क्या हुआ, क्रिया हो गई, और थोड़ा ही ये बता रहा है कितना, परिमाण बता रहा है। तो थोड़ा ही ये क्या हुआ, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो उम्मीद है आपको पूरा जो ये विशेषण विशेषक का चैप्टर है समझ में आ गया होगा। तो यहां पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिल गया। अब आप विशेष और विशेषण बहुत आसानी से समझ लेंगे जब कोई सेंटेंस भी आपको दे दिया जाए, और आसानी तब हो जाएगी जब ढेर सारे प्रश्न हल कर लेंगे। तो अगला जो वीडियो हमारा होगा हिंदी का, विशेषण विशेष से जो प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं, जितना प्रैक्टिस करना आपके लिए लाभदायी होगा एग्ज़ाम के लिए, वो सब अगले वीडियो में मैं आपके लिए ले आऊँगा। तो इंतज़ार करिए अगले वीडियो का।
इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और जितना हो सके शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले पाएँ इस वीडियो का। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे विभिन्न ग्रुप्स के लिंक दिए हुए हैं, ये हमारे फ्री ग्रुप्स हैं, तो यहाँ भी आप अवश्य जुड़ जाएं। कभी भी कोई अपडेट देनी होती है तो मैं इन ग्रुप्स में भी देता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है यूट्यूब पे वीडियो नहीं आ पाती है या नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाता है, तो इन ग्रुप्स में, जिसमें कि एक फेसबुक ग्रुप भी है, जहाँ पे आप विभिन्न जो विद्वान लोग हैं, हमारे कलीग हैं और काफ़ी लोग सेलेक्टेड हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन सब से भी वार्तालाप कर पाएंगे और आपकी जो क्वेरीज हैं वहाँ भी शांत काफ़ी आपको करने में मदद मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।